अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ यू फाइंड एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन है और रेशियो की जगह फंक्शन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन के ये 10 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। इसका बी वर्टेक्स, ए वर्टेक्स और सी वर्टेक्स गिवन है। ए सी बी सी साइड और ये 4 है और ए सी साइड 5 है, ए बी साइड 3 है। ये थीटा एंगल है, ये फाई एंगल है। इन दोनों के मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। फाई के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा हमारा 4 वाला। और अगर थीटा को कंसीडर करते हैं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये इसकी बेस होगी और हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम होगा। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। उसने कहा कि साइन थीटा फाइंड करें। साइन थीटा इक्वल टू होता है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया था पिछली वीडियो में, परपेंडिकुलर साइन सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। सो सम का साइन, पीपल का पी, हैव का एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा। परपेंडिकुलर हमारा हमारा 4 है थीटा के हिसाब से, तो 4 ओवर हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा में आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। बेस आप इधर गिवन है 5, 3 और 3 ओवर 5, इसका आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में टेन थीटा का, उसमें टेन थीटा फाइंड करें। टेन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्लेन ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से 4 है, बेस आपका 3 है, 4/3 इसका आंसर आ गया। नंबर 4 पे है सीकंड थीटा। सीकंड थीटा होता है कॉस का उल्ट, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सीकंड थीटा। तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो थीटा के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस इसका 3 है। ये इसका आंसर आ गया। नंबर 5 पे है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा में ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्ट। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है एच ओवर पी, यानी साइन थीटा आपने देखा कि साइन थीटा जो है पी ओवर एच है, तो कोसिकेंड थीटा एच ओवर पी होगा, यानी 5/4 इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है, जिसमें उसने कहा है कॉट थीटा फाइंड करें। कॉट थीटा होता है टैन का उल्ट, यानी टैन का रेसिप्रोकल, यानी बी ओवर पी। आपने देखा कि टैन थीटा जो है पी ओवर बी है, तो बी ओवर पी क्या होगा, कॉट होगा। तो 3/4 इसका आंसर आ गया। नंबर 7 पे है टैन फाई। नंबर 7 टैन फाई की बात कर रहे हैं। टैन फाई, टैन फाई, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्लेन ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें आपने थोड़ा सा ये
ये देखना है कि फाई के लिहाज से क्या बनेगा। फाई हमारा ये है, फाई के लिहाज से सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, ये हमारी बेस होगी। ट्राइंगल की बेस ये बनेगी फाई के लिहाज से। अगर फाई कंसिडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर थीटा कंसिडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। बस इसमें ये फ़र्क है। ये 3 है आपका परपेंडिकुलर 3/4, इसका 3/4 आंसर है। इसके जो रेशो के फार्मूलाज हैं वो अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 8। इसमें उसने कहा कि कोसिकेंट फाई फाइंड करें। कोसिकेंट होता है साइन का उल्ट, तो साइन इसका ये बनेगा p/हाइपोटेन्यूज। इसका उल्ट क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हुआ, तो 3 ये p का साइन का उल्ट क्या होता है h/p। तो आप देखेंगे h इसके लिहाज h तो 5 है, परपेंडिकुलर इसका 3 आएगा। h 5 है, परपेंडिकुलर इसका 3 h फाई के लिहाज से। इसी तरह नंबर 9 है सीकेंट थीटा, सीकेंट फाई। सीकेंट होता है कॉस का उल्ट, कॉस होता है b/h, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा h/b। अब आपने इसके लिहाज से देखना है कि फाई के लिहाज से b आपका 4 है, ट्राइंगल की साइड ये वाली आएगी 4, और इस फाई एंगल के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो b इधर h तो वही 5 है और b इधर 4 आएगा। बस ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बड़े ध्यान से करना चाहिए कि एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। यानी एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर होगा, फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम होगा। अगर फाई लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगी, अगर थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगी। नंबर 10 पे है कॉस फाई। कॉस फाई में उसने कहा है कि इसकी रेशो फाइंड करें। कॉस फाई होता है b/h। ये फार्मूला अच्छी तरह तैयार कर ले, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फार्मूले अच्छी तरह तैयार नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो b/h फाई के लिहाज से देखेंगे, फाई के लिहाज से b इधर 4 आएगा और परपेंडिकुलर 5 आएगा, ये हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। b एक दफ़ा फिर बता दूं, b फाई के लिहाज से b इसका बेस 4 बनेगा, परपेंडिकुलर 3 बनेगा और हाइपोटेन्यूज 5 बनेगा। तो 4/5 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने किया है, इसका पार्ट बी और सी एंड सी जो है ये आपने सॉल्व बाय योरसेल्फ, सॉल्व और प्रैक्टिस, या उसको प्रैक्टिस करें ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका एक पार्ट किया है जिससे बाकी 2 पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि पिछली वीडियो को आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जिक्र किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बनाएंगे इंशाल्लाह।